दोस्तों, वेलकम टू बचपन टेल्स। डैमेज्ड सोल्स स्टिल हैव वर्थ। ये कहानी है एक दुकान के मालिक की, जिसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, पपीज फॉर सेल। और इस तरह के बोर्ड को देखकर बच्चे अक्सर आकर्षित हो जाया करते हैं। और कोई सरप्राइज की बात नहीं कि एक बच्चा उस बोर्ड को पढ़कर उस दुकान की ओर बढ़ चला। जब दुकानदार बाहर आया तो उसने उससे पूछा, आपने जो ये बोर्ड लगाया है पपीज फॉर सेल, क्या आप अपने पपीज को बेचेंगे? आप अपने पपीज को कितने में बेचेंगे? तब दुकानदार बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। इस छोटे से बच्चे को इन पपीज से क्या काम? क्या वो खरीद पाएगा? लेकिन फिर भी जब बच्चे ने ये पूछ ही लिया कि आप इन पपीज को कितने में बेचेंगे, तब दुकानदार बड़े ही मुस्कुराते हुए उस बच्चे को जवाब देने लगा कि इन पपीज को लगभग 3 से 4 हज़ार में बेचूंगा। बच्चा बहुत सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी पॉकेट टटोली और बोला, मेरे पास तो अभी केवल 237 रुपए हैं। क्या आप मुझे वो पपीज दिखा देंगे? जैसे ही उस बच्चे ने ये कहा, दुकानदार ने सीटी बजाई और उसके सीटी बजाते ही कैनल से एक लेडी, जो उसकी केयर टेकर थी, वो बाहर आई और उनके पीछे पीछे छोटे छोटे डॉग आने लगे। कैनल से निकलते सारे पपीज बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लेकिन इन सारे पपीज के बीच एक ऐसा पपी भी था जो चल नहीं पा रहा था। उस बच्चे की नज़र उस छोटे से पपी पर पड़ी जो बहुत ही प्यारा था, और उसने पूछा शॉपकीपर से, इस छोटे से पपी को क्या हुआ है? तब शॉपकीपर ने उसे बताया कि मैंने इसे जानवरों के डॉक्टर्स को दिखाया है, जिसने मुझे बताया कि इसके एक हिप सॉकेट नहीं है और जिसकी वजह से वो हमेशा ही लंगड़ाता रहेगा और इसीलिए वो इस तरह से चल रहा है। ये सुनते ही बच्चा बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया और उसने तुरंत उस शॉपकीपर से कहा, मुझे तो यही वाला पपी चाहिए। शॉपकीपर ने कहा, नहीं, तुम ये वाला पपी मत खरीदो। अगर तुम्हें ये वाला चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। तब वो छोटा बच्चा बहुत नाखुश हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत शॉपकीपर की आंखों में देखा और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, आप अगर मुझे ये पपी देना चाहते हैं तो इसकी एक कीमत होगी, जैसे कि दूसरे डॉग्स की है। मैं आपको इस डॉग का फुल प्राइस दूंगा, पर हाँ, अभी मेरे पास केवल 237 रुपए हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मुझे ये डॉग बिना किसी कीमत के दें, क्योंकि ये छोटा सा पपी, इसकी भी उतनी ही कीमत है जितनी दूसरे डॉग्स की है, और इसलिए मैं आपको इसका पूरा पैसा देना चाहता हूँ। शॉपकीपर सोच में पड़ गया। उसने कहा, अभी मेरे पास कम पैसे हैं, 237 रुपये, पर मैं हर महीने आपके पास आऊँगा और आपको 50 रुपये पर महीने देता रहूँगा, जब तक मैं इस डॉग की पूरी कीमत आपको नहीं दे देता। तब शॉपकीपर बोला, क्या तुम सच में इस डॉग को खरीदना चाहते हो? ये डॉग कभी भी तुम्हारे साथ दौड़ नहीं पाएगा, कभी कूद नहीं पाएगा, कभी खेल नहीं पाएगा, जैसे कि और छोटे छोटे पपीज तुम्हारे साथ कर पाएंगे। तब उस बच्चे ने अपने बाएं पैर की पैंट को ऊपर किया, जो कि बुरी तरह से मुड़ी हुई थी, और उसमें मेटल के स्ट्रेचर लगे हुए थे, ब्रासेस लगे हुए थे। और उसने उस शॉपकीपर की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से जवाब दिया, वेल, मैं भी खुद दौड़ नहीं सकता, और ये छोटा सा पपी, इसे भी तो कोई चाहिए जो उसे समझ पाए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सोचने और सीखने पर मजबूर कर देती है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे पास कितना समय है हम सभी को नहीं मालूम,
पर जो आस-पास हैं उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, ताकि बाद में पछतावा ना रहे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। डोंट लिमिट योरसेल्फ ऑन बचपन टेल्स। स्टे विद अस।